मैं हूं शिल्पा सेठ। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के उलीटी में फिर से एक आपराधिक घटना आई प्रकाश में। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जिला प्रशासन जुटी कवायद में। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर के उलीटी थाना अंतर्गत मंगल कॉलोनी के एक स्क्रैप कारोबारी मोतीचंद गुप्ता को आकाश नामक अपराध कर्मी ने गोली मार दी, जिसके बाद आनंद फानन में घायल कारोबारी को एमजीएम अस्पताल लाया गया। वैसे कारोबारी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। गोली कारोबारी के घुटने में लगी है। उधर मामले की जानकारी मिलते ही सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट एमजीएम अस्पताल पहुंचे और घायल कारोबारी से पूछताछ की। सिटी एसपी ने जल्द ही अपराधियों को गिरफ्तार कराने का दावा किया है। घायल कारोबारी ने बताया कि आकाश उनसे अक्सर रंगदारी की मांग किया करता था। इस बार भी उसने राइफल खरीदने के लिए पैसे की मांग की थी। नहीं देने पर आज अपने एक साथी के साथ अचानक दुकान आ पहुंचा और 2 गोलियां उन पर चला दी। एक उनके पैर में लगी, दूसरा मिसफायर हो गया। गोली चलाकर वह अपने साथी के साथ मोटरसाइकिल से भाग निकला। हालांकि व्यवसायी ने दावा किया है कि उनकी दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में सारा घटनाक्रम कैद हो गया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। घायल स्क्रैप कारोबारी प्लास्टिक के स्क्रैप का कारोबार करते हैं और वे जमशेदपुर के सोनारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हाँ सर, पूरी घटना क्या है सर? इसका भी उलीटी थाना क्षेत्र में एक मोतीचंद नाम का कबाड़ी है। उसके पैर में गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई है। वो भी ठीक है, अस्पताल में इलाजरत है। प्राइमा फेसी वो बता रहा है कि उसी का कोई जानने वाला है। नाम मैं अभी उजागर नहीं कर सकता। उसने ही इसको गोली मारी और वो इससे कुछ पैसे की डिमांड कर रहा था। इसने उसको हल्के में लिया या इसको सीरियसली नहीं लिया। और अभी ये बोल रहा है कि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अक्यूज़्ड को उसके वेपन के साथ में गिरफ्तार करने का। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑन है। आगे की जानकारी जैसे जैसे हमारे पास में आती है आपको शेयर की जाएगी। कितनी गोली लगी है सर? एक गोली बताया। कहाँ के रहने वाले हैं सर? उलीटी थाना क्षेत्र नहीं, कहा ये रहने वाले कहाँ के? उलीटी थाना क्षेत्र में इनकी ताल है। तो क्या नाम क्या है चाचा आपका? जी, मोतीचंद गुप्ता। कहाँ रहते कहाँ है? सोनारी। अच्छा, क्या हुआ बताइए? मोतीचंद गुप्ता। हाँ, आकाश। अच्छा। हमको बाबू गरीब आदमी, हम 1 रुपया नहीं देंगे। बोला काम करना, हम कहीं काम काहे नहीं करेंगे बाबू हम। तो उसी पर निकाल कर मार दिया। अच्छा, आप कहाँ पर थे उस समय? सोना गोदाम में थे। कहाँ पर है गोदाम आपका? डिमना में। क्या चीज का धंधा करते हैं? प्लास्टिक का। अच्छा, तो कितना पैसा मांग रहा था? वो बोला हमको राइफल खरीद दीजिए। अच्छा, कौन बोला? वही आकाश बोला था। कौन है आकाश? आकाश, अब आकाश वही बस्ती का है। अच्छा, हाँ। आकाश बस्ती का ही है। हाँ। क्या हमेशा पैसा से मांगता है? पहले भी आया था, हम मना कर हम नहीं देंगे। हम कहें 1 रुपया नहीं देंगे पैसा। आज कितने लोग आया था? 2 आदमी आया था। कौन कौन आया था? तो आकाश था, हमको हमारा ड्राइवर चीना है, उसका लंबा सा गोरा सो भी है, उसका नाम नहीं जानते सर। अच्छा, तो पहले पैसा मांगा? हाँ, बोला का सोचे हमको नहीं बाबू 1 रुपया नहीं दे पाएंगे। तो फिर बोला नहीं देगा, हमको नहीं दे पाएंगे बाबू, हम गरीब आदमी, हम लोग कहाँ जाता ना 4 किलो का धंधा करते हैं, हम लोग कहाँ से दे पाएंगे। उसी पे निकाल कर मार दिया। अच्छा, कितना गोली चलाया था? 2 गोली, 1 गोली मारा, 1 गोली फायर करके भागा है। बोलो क्या चीज से आया था? अब अंदर हम सब थे, हमको दिखे नहीं है। बाहर भागा, बाइक से भागा। आप दुकान के अंदर में थे? हम अंदर गोदाम अंदर थे। वहाँ सीसी कैमरा लगा हुआ सब हमारे गोदाम में। आपके दुकान में लगा हुआ है? हाँ। सीसी कैमरा में आया पूरा। अब देखना पड़ेगा सर, हमारा सीसी कैमरा। पैसा मांग रहा था। आपका क्या नाम हुआ? मोतीचंद गुप्ता। जमशेदपुर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन युद्ध स्तर पर क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटर बनाने की कवायद में जुटी हुई है। सोमवार को एडीएम लॉ एंड ऑर्डर जेएनसी के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक पदाधिकारी शहर के क्वारंटीन सेंटर और आइसोलेशन सेंटरों का निरीक्षण कर वहां हर जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने जाने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा शहर में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने 3 लेयर से तैयारी किए जाने की बात एडीएम लॉ एंड ऑर्डर से कही। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन अभियान तेज कर दिया गया है। रेलवे स्टेशन एवं बस टर्मिनल के अलावा शहर के 18 जगहों पर टेस्टिंग अभियान जोर शोर से चलाई जा रही है। जो भी संक्रमित पाए जा रहे हैं उन्हें क्वारंटीन किया जा रहा है।
इसके अलावा टाटा स्टील को अपने कर्मचारियों की जांच का जिम्मा दे दिया गया है। कुल मिलाकर बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के फैलाव को रोकने की कवायद जोर शोर से किए जाने की बात उन्होंने कही। सेंटर का देखिए, आज हम लोग प्रोफेशनल कॉलेज गए थे और प्रोफेशनल फ्लैट GT हॉस्टल 4 ये सब हम लोग विजिट कर रहे हैं। देख रहे हैं कहाँ अगर कोरोना के केसेस अगर बढ़ेंगे तो हम लोग आइसोलेशन सेंटर इसको उठा कर लाना, माइल्ड या सिम्टोमेटिक केस को ही हम लोग उठाएंगे, एसिम्टोमेटिक को नहीं उठाएंगे। तो इसलिए उठा कर लाने के लिए हम लोग इसकी व्यवस्था कर रहे हैं और इसमें साफ़ सुथरा करा रहे हैं, क्योंकि केसेस जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं कि हम लोग को तैयारी करना बहुत अभी संभावना बहुत ज़रूरी हो गई है। उसी उद्देश्य से आज हम और जेनेसी के SSL अफसर हैं घूम रहे हैं और सिद्धगढ़ा में पिछले दिनों में गए थे, कुछ काम लगाए हुए थे और आज उसका काम कर रहे हैं। आज कल 2 दिन में काम उसको कंप्लीट करने के लिए कहा हूँ। सर आज कदमा में भी कुछ जगह निरीक्षण किए हैं, क्या कदमा के कुछ जगह क्षेत्रों में भी निरीक्षण अभी किए। GT हॉस्टल 4 गया था और GT हॉस्टल अभी प्रोफेशनल प्लेट यहाँ पे आए। प्रोफेशनल प्लेट में पिछले बार हमारा क्वारंटाइन सेंटर था, करीब 400 लोग रहते थे, तो इसको हम लोग ठीक ठाक कराएंगे। तो फिर हम लोग इसको इस बार क्वारंटाइन नहीं बल्कि इसको आइसोलेशन सेंटर के रूप में हम लोग डेवलप करेंगे। सर शहर के बढ़ती जा रही है कोरोना, लेकिन लोग नहीं मानने को तैयार है मास्क लगाने। 2-3 फील्ड में काम कर रहे हैं कोरोना के रोकथाम के लिए। तो हम लोग का वैक्सीनेशन का संख्या हम लोग बढ़ा रहे हैं कि अधिक से अधिक वैक्सीनेटेड हो लोग, अधिक से अधिक लोग उसका वैक्सीन लें। दूसरा इशू ये है कि हम लोग एक टेस्टिंग बढ़ा रहे हैं, पहले से टेस्टिंग काफ़ी बढ़ा है। लगातार रेलवे स्टेशन है, मॉल है और अपना टाटा स्टील अपना करा रहा है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो भीड़ भाड़ के इलाके के लोगों को टेस्ट करा रहे हैं। अब जहाँ भी टेस्टिंग करने के बाद अगर पॉजिटिव निकलता है तो उस एरिया को हम लोग सील करेंगे, ये हम लोग का विचार है। तीसरा है कि मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो ड्राइव है उसको और रफ्तार हम लोग करें, इसको नीचे स्तर तक ब्लॉक स्तर पर ले जा करके हम लोग करें। जहाँ भी भीड़ भाड़ की जगह पे है उन ऐसे जगह पे हम लोग लगातार उसमें हम लोग चेकिंग करवा रहे हैं। साथ साथ जो मोटरसाइकिल वगैरह में चलते हैं उसको 500 रुपये का फाइन करवा रहे हैं जो बिना मास्क से अगर चल रहे हैं। तो इस तरह से अलग पॉइंट, जैसे 18 पॉइंट उसमें चेकिंग होता है, 18 जगह पर उसको चेक पॉइंट लगा गया है और इसको लगातार हम लोग इस हिसाब से काम कर रहे हैं। सर एक चीज़ और जानना कि बाहर से आने वाले लोगों के लिए किस तरह का चेक नाका का है? बाहर से आने वाले जैसे टाटा स्टील का कर्मी है, चाहे टाटा मोटर्स का जो है, चाहे लाफार्ज का है, एक तो बाहर से यही लोग जनरली आते हैं। तो ये लोग 7 डेज का क्वारंटाइन करवाते हैं। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का है, होम क्वारंटाइन में भी अगर इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन ही है, लेकिन तथापि अगर कोई खाली जगह या सामुदायिक कहीं पे रखते हैं तो उसको अलग रखना पड़ेगा, टेस्टिंग कराना पड़ेगा। टेस्ट करने के बाद ही वो नौकरी ज्वाइन करेंगे। उसके लिए क्या सर चेक नाका भी लगाया गया है? और अलग से चेक नाका नहीं लगाएगा, इसको टाटा स्टील को उसको अलग से डायरेक्शन गया है कि जो भी बाहर से है उसकी सूची देने के लिए, और सभी होटल को भी दिया गया है अगर कोई बाहर से लोग आते हैं तो पहले पूछ लेंगे और उसके बाद टेस्टिंग रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद ही रखेंगे। और अगर रहते हैं तो 7 डेज उसको, अगर बाहर से आते हैं 7 डेज क्वारंटाइन होने के बाद ही फील्ड में जाएंगे। ये पूरी तरह से सभी होटलों को हम लोगों ने कड़ाके से और स्ट्रिक्टली उनको अनुपालन करने के लिए कहा है। नहीं सर, जैसे कि दोमानी के क्षेत्रों में जमशेदपुर के बिष्णुपुर स्थित रामकृष्ण मिशन स्कूल के 26 बच्चों को 9वीं कक्षा में फेल किए जाने के मामले में जमशेदपुर अभिभावक संघ ने कड़ी आपत्ति जताते हुए जिला शिक्षा अधीक्षक से मुलाकात कर पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने बताया कि वैसे बच्चों को फेल किया गया है जिन्होंने न्यूनतम नंबर से भी अधिक नंबर लाया है। साथ ही जो बच्चे उनके शिक्षकों से ट्यूशन पढ़ते हैं उन्हें कम नंबर लाने के बाद भी प्रमोट किया गया है। लॉकडाउन के कारण अभिभावक बच्चों के प्रोजेक्ट समय पर जमा नहीं कर सके, इसको लेकर बच्चों को नंबर नहीं दिया जाना तो गलत है। उन्होंने जिला शिक्षा अधीक्षक से पूरे मामले की जांच कराते हुए बच्चों को प्रमोट किए जाने की मांग की है। हाँ बताइए, किस तरह से स्कूल से आप लोगों को टॉर्चर किया जाता था, बताइए। टॉर्चर नहीं किया जाता, बट बोला जाता था कि ट्यूशन अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। अच्छा, तो क्या लगता है कि आप लोग ट्यूशन नहीं पढ़ते, उसी का परिणाम है क्या? बोलिए। ऐसे तो हो सकता है कि ट्यूशन नहीं भी पढ़ते तो हम लोग को किया जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शायद है। जमशेदपुर के शहरी इलाकों से सटे ग्रामीण इलाकों में गर्मी का मौसम आते ही पानी के लिए हाहाकार शुरू हो चुका है। गोविंदपुर थाना अंतर्गत सनातनपुर बस्ती में कुछ ऐसा ही समस्या सामने आई है, जहां स्थानीय निवासी कोसों दूर से इस गर्मी में पानी ढोने को मजबूर है। वैसे देखा जाए तो इस इलाके में लगभग 40 से 50 परिवार निवास करते हैं
और इलाके में पानी की सप्लाई के लिए सोलर जल मीनार लगाया गया है, लेकिन वो किसी काम का नहीं है क्योंकि अधिकतर समय वह खराब ही पड़ा रहता है। इलाके में दूसरा कोई पानी का स्रोत नहीं होने के कारण कोसों दूर से यहाँ लोगों को पानी लाना पड़ता है और वो भी गंदा पानी जो पीने के लायक भी नहीं होता है। जल मीनार का हालत इतना खराब है कि यहाँ के लोगों को केवल 1 से 2 बाल्टी पानी उपलब्ध होता है, जिसे उनके द्वारा पीने के पानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। स्थानीयों के अनुसार गर्मी के समय समस्या और भी विकराल हो जाती है। वहीं क्षेत्र के पंचायत सदस्य समस्या के अनुसार अधिकारियों को पूरे हालात से अवगत करवाया गया और जल्द से जल्द जल मीनार को दुरुस्त करवाने की मांग भी रखी गई। बहरहाल जो भी हो, पर मगर हालात ऐसे ही रहे तो आने वाले दिनों में क्षेत्र की समस्या और भी विकराल रूप धारण कर सकती है। बस मैं 11 नंबर वार्ड से शोभा मुंडा बोल रही हूँ। और यहाँ का जो भी परिस्थिति है देख रहे हैं, धूप का जो सीजन है अभी, धूप तो तेज है लेकिन सोलर का शायद मोटर खराब होने के नाते पानी ठीक से आ नहीं पा रही है। इसको कई बार हम लोग पंचायत में भी किए हैं, शिकायत किए हैं, तो एक बार ले जाके तो बना के लाए हैं, लेकिन जिस तरह का मोटर का अंदाजा हो रहा है कि जैसे पहले था वैसे ही है। तो अभी बना है कि नहीं बना है इसका कोई गारंटी नहीं है। और देख रहे हैं अब तो सामने आप लोगों भी है, देख रहे मोटर ठीक से चल नहीं रही है, इसके कारण हम लोगों का पानी काफी समस्या हो रही है। तो पानी कहाँ से अभी ला रहे हैं? कोई झरना उना से ले लेते हैं, क्या करेंगे, अभी तो बना नहीं है। और बोलने के बाद भी तो कितने घर हैं यहाँ पर? कितने घर हैं? 13-14 घर है, 15 तक 15। क्या नाम है आपका? शोभा मुंडा। क्या है? क्या है आप डिग्नेशन? 11 नंबर वार्ड सदस्य। समस्या हो रहा है? समाचार वही पानी का तकलीफ है। क्या तकलीफ है पानी का? कितना घर है? और 15 घर है, तकलीफ है पानी क्या, और इधर उधर से ला के हम लोग खाते हैं। और इधर का वही है कि विधवा पेंशन भी पास नहीं हो रहा किसी को। हम जो है कहाँ, हमारा कुछ होता ही नहीं है। कई बार भर चुके हैं लेकिन नहीं। तो कितना पानी आ रहा है? पानी वही 2-1 खंडी करके हम लोग ले लेते हैं, सब कोई बंटवारे करते हैं। देख रहे ना वो भी कहाँ पानी की दूसरा सुन रहे हैं, कभी कभार थोड़ा सा आवाज आ रही है। और हमारा पेंशन कुछ नहीं मिलेगा। झारखंड विधानसभा के आंतरिक संसाधन एवं केंद्रीय सलाहकार समिति की टीम सभापति सह विधायक रामचंद्र सिंह के नेतृत्व में सोमवार को जमशेदपुर पहुंची, जहां टीम के सदस्यों ने जिला के उपायुक्त एवं अन्य विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकर जिले के विकास से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान समिति के सदस्य सोनाराम सिंह को भी मौजूद रहे। इस संबंध में सभापति रामचंद्र सिंह ने बताया कि बैठक के बाद विकास योजना को लेकर जो प्रस्ताव सामने आएंगे उसे जिला स्तर पर समाधान का प्रयास किया जाएगा। जो प्रस्ताव मुख्यमंत्री या विधानसभा स्तर के होंगे उसे रांची जाकर मुख्यमंत्री और विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। जिले के उपायुक्त सूरज कुमार ने जिले में संचालित हो रहे सभी विभागों की योजनाओं के संचालन एवं उसमें आने वाली परेशानियों से समिति को अवगत करवाया। उसको अध्ययन करके इसके बाद हम लोगों को पहला मकसद है कि राज्य तरक्की कैसे करे, राज्य में पैसा कैसे आए, और जो जो डिपार्टमेंट उस तरह के हैं उससे हम लोग देख रहे हैं अपने पदाधिकारियों के साथ कहीं कमी है। इनको मान लीजिए कि हम लोग यहाँ सजेशन देंगे कि आप उसको कैसे बढ़ाइए, और आगे फिर हम लोग मान लीजिए कि अगर सरकार के स्तर पर ऊपर में राज्य में हम लोग को बात करना हो तो हम लोग बात करेंगे हम लोग क्या करना चाहिए। कहीं अगर कुछ गड़बड़ी है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, ताकि राज्य जब झारखंड राज्य अलग बना है तो निश्चित रूप से इसको तरक्की करना चाहिए। और इसीलिए हम लोग पूरे राज्य के भ्रमण कर रहे हैं। आज सर जो प्रथम पाली में आपने कई लोगों से जो लिया समीक्षा की, वो क्या कमी बेसिकली आपने? अभी तो हम लोगों से रिपोर्ट लिया उससे, अब रिपोर्ट के हम अध्ययन करेंगे। अगर यहाँ ऑन स्पॉट कुछ करना होगा तो उसको हम लोग करेंगे, अगर जो हम नहीं कर सकेंगे तो हम लोग रांची में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वहाँ इसके बाद फिर हम लोग इनसे बात करेंगे कि क्या करना चाहिए। और फिर मान लीजिए कि जिला प्रशासन यहाँ है, हमारे विषय हैं, PDC हैं और भी बड़ी अफसर हैं, उनसे हम कहेंगे कि आपका फलानी जगह ये है, तो उसमें हम लोग मिल करके सब लोग कहीं मेन पर्पस हम लोगों का है कि राज्य तरक्की कैसे करे, कोई बेईमानी नहीं करे,
बेईमानी कहने का मतलब जैसे मान लीजिए बहुत से कंपनी है, कहीं आपको माइंस है या फिर आपका सेंटेक्स है या जो रेवेन्यू जो जिससे हमको राज्य के आमदनी आता है, राज्य से भी होगा, इससे हम उस डिपार्टमेंट को हम लोग देख रहे हैं। यह हम लोग समीक्षा के बाद अपना हम जमशेदपुर में सीजीए अध्यक्ष पद को लेकर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया। आपको बता दें कि सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गुरुमुख सिंह मुखे पर गुरुचरण सिंह बिल्ला पर जानलेवा हमला कराने का आरोप साबित होने के बाद उन्हें जेल हुआ था, जिसके बाद सरदार महेंद्र सिंह को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। लेकिन जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद 5 सदस्यीय कमेटी ने सरदार महेंद्र सिंह को हटाकर गुरुमुख सिंह मुखे को फिर से अध्यक्ष बना दिया। इसको लेकर सिख संगत ने पुरजोर विरोध करते हुए जब तक पूरे मामले की गुरुमुख सिंह मुखे पाक साफ होकर बाहर नहीं आ जाते तब तक उन्हें अध्यक्ष के पद पर नहीं रहने की बात कही। संगत ने सरदार महेंद्र सिंह को पद से हटाए जाने का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने बताया कि कोई भी कमेटी कानून से चलती है, जबरन कानून का उल्लंघन कर कोई व्यक्ति प्रतिष्ठित पद पर नहीं बैठ सकता है। वैसे गुरुमुख सिंह मुखे को लेकर सिख समुदाय 2 खेमों में बंट गया है, जो आने वाले दिनों में विवाद का बड़ा कारण हो सकता है। कुल मिलाकर सीजीपीए प्रधान का पद एक बार फिर से विवादों में घिर गया है। उधर इस पूरे मामले पर सीजीपीए के प्रधान गुरुमुख सिंह मुखे ने गुरुचरण सिंह बिल्ला पर साजिश के तहत उन्हें फंसाने का आरोप लगाते हुए साफ कर दिया है कि वे सीजीपीए के इलेक्टेड प्रधान हैं। उनकी प्रधानी को चुनौती देने के बजाय वे न्यायालय में सबूत के साथ जाए और उन्हें सजा दिलाए। उन्होंने गुरुचरण सिंह बिल्ला पर चुनाव के दौरान भी छवि धूमिल कराने का आरोप लगाया। साथ ही गुरुचरण सिंह बिल्ला को आतंकवादी बताया और कहा बेअंत सिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी गुरुचरण सिंह बिल्ला है और जमशेदपुर पुलिस के बड़े अधिकारियों के साथ साठगांठ कर वह अवैध हथियार लेकर घूम रहा है। उन्होंने पूरे मामले की जांच कराए जाने की मांग जिला प्रशासन से की है। साथ ही अपनी प्रधानी पद पर किसी तरह का कोई खतरा नहीं हुए बताते हुए खुद को सीजीपीए का प्रधान बताया है। सेंटर कमेटी में अपराधियों को ठहराया, यहीं में कल था सीताराम डेरे के बड़े बाबू ने ला के जो अपराधी थे उनसे जो मॉक ड्रिल कराया गया, उन्होंने बताया गया कि ऊपर में अपना सेंटर कमेटी के ऊपर वाले कमरे में रात को ठहरे हैं। 8 तारीख को भोर में 3 बजे उन्होंने यहाँ में चाबी रखी है। यहाँ के जो कल था सेवादार थे उनको भी बोला गया था कि उनसे चाबी लो एम्बुलेंस में रखने के लिए, और मुर्दा गाड़ी में और चाबी रखने के लिए बोले थे कि एम्बुलेंस में जो भी बताएं वो सब केस के बीच में है। वो वहां में रख के 3 बजे भोर से यहाँ से निकले हैं। जिसका गलता यहाँ में जो गवाही है महेंद्र सिंह यहाँ के जो गलता सेवादार हैं, मुख्य सिंह यहाँ में आके उस गवाह को प्रभावित करना चाहते हैं, केस को प्रभावित करना चाहते हैं। उसको किसने हक दिया कि वो प्रधान बन गया? नहीं तो कल को हम भी आके सेंटर कमेटी में बैठेंगे। जब यहाँ अपराधियों को बैठा कर हम तो गुरु का सिख हैं, गुरु घर जाते हुए हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हम तो सिख ही के लिए मर सकते हैं तो हम इस संस्था के लिए भी मर जाएंगे। मरना आज हम लोग सिर्फ 1 घंटे की कॉल पे इतने आदमी आए हैं। आने वाले समय में यहाँ में यही तरह का नहीं इसका कोई समाधान निकला, प्रशासन से हम लोग चिट्ठी देने जा रहे हैं, नहीं कोई समाधान निकलेगा। जमशेदपुर की पूर्व संस्था की सिख कमेटी और जितनी भी प्रबंधक कमेटियां हैं सभी संगत को बुला के यहाँ हमें दरी बिछा के विरोध किया जाएगा। ताला भी लगेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुचरण सिंह बिल्ला है कि जब हम 2018 में 27 मई को चुनाव लड़े थे, उससे पहले भी ये हमारे विरोधियों को आपने देखा होगा कि पूर्व में भी ये लोग किसी न किसी तरह हमें चाहते थे कि ये प्रधान ना बने, और उसके तहत इन्होंने कभी मेरा नॉमिनेशन रद्द किया, कभी कहने लगे कि इनका बकाया है, कभी कहने लगे। जब सारी चीज़ सच्चाई सामने आई फिर 2018 27 मई को चुनाव हुआ और चुनाव को येन केन प्रकरण किसी तरह भी हमने उस चुनाव में जीत दर्ज की। अब जीत दर्ज करने के बाद ये हमें पचा नहीं पाए। उसके बाद एक घटना घटी 9 नवंबर 2019 को, एक साजिश के तहत मेरे नाम को उसमें डाल दिया गया। गुरचरण सिंह बिल्ला कहीं भी यह बता दे कि गुरमुख सिंह मुखे से मेरी कोई दुश्मनी रही हो। इन्होंने अखबार में भी बयान दिया था कि गुरमुख सिंह मुखे से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती से कभी कोई दुश्मनी नहीं हुई। केवल कुछ लोगों के पीछे लगकर कुछ लोगों
के बहकावे में आकर ये इस तरह का कार्य लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज है, आपके लोग वहाँ शरण दिए थे, आपका नाम खुलेआम बोल रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अगर ऐसा फुटेज है तो उसको प्रमाणित करें ना, कोर्ट में तो मामला चल रहा है। न्यायालय में अगर मैं कहता हूँ कि वो मुझे प्रधानगी पद से हटाने से ज़्यादा न्यायालय में ध्यान दें और चढ़ कर गवाही दें और मुझे सजा करवाएं। तो क्या इस विरोध का खेमेजा आपको भुगतना पड़ेगा प्रधान पद छोड़ के? देख, प्रधान पद तो मैं छोड़ने नहीं लगा, मुझे तो कार्यभार सौंप दिया गया। मैं क्यों प्रधान पद, मैं चुनाव जीता हूँ और ये लोग जबरदस्ती हथियाना चाहते हैं। इनका सारा कच्चा चिट्ठा मेरे पास। लोग धरना और तालेबंदी का धमकी दे रहे हैं। कोई बात नहीं, आप कीजिए धरना और तालेबंदी। मैं प्रशासन को अब सारी लिखित जानकारी दे रहा हूँ। मैंने आज तो दिया है कि मुझे जान का खतरा है। जान का खतरा किन लोगों से है? मुझे जान का खतरा उन लोगों से है जो पूर्व में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आतंकवादियों के शागिर्द रहे गुरचरण सिंह बिल्ला को जमशेदपुर से तत्कालीन थाना प्रभारी रामाकांत प्रसाद यहाँ होते थे जमशेदपुर में, उनके द्वारा और भी पदाधिकारियों के द्वारा उस समय अनिल पाल्टा यहाँ एसपी थे, उन लोगों के खिलाफ आप लिखित दे रहे हैं। 31 अगस्त 1995 को पंजाब हरियाणा सचिवालय हिंदू जागरण मंच की जमशेदपुर जिला इकाई की नई कमेटी की घोषणा सोमवार को कर दी गई है। इस दौरान मंच के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि सहदेव भी मौजूद रहे। मंच के जिला संयोजक के रूप में सुमन सांडिल्य को दायित्व सौंपा गया। वहीं जिला अध्यक्ष के पद की जिम्मेवारी बलबीर मंडल को सौंपा गया, जो पूर्व में भी कई अहम पदों की जिम्मेवारी को निभा चुके हैं। मंच के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य भर के सभी जिलों में कमेटी गठन का कार्य चल रहा है, जिसके तहत जमशेदपुर में भी नई कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो निश्चित रूप से आगे हिंदू हितों की रक्षा में कार्य करेंगे। हिंदू जागरण मंच जो है आज पूरे भारत में संघ का ही ये एक विंग है और झारखंड में भी हमारा सब जगह काम चल रहा है। तो हिंदुओं की सुरक्षा की गारंटी है एक तरीके से आप कहें तो हिंदू जागरण मंच। और हम ये नहीं कहते हैं कि अपने धर्म से प्यार करने का मतलब कि आप बाकियों से नफरत करो, लेकिन साथ ही साथ अगर आपके धर्म को छेड़ा जा रहा है और वो छेड़ा जा रहा है तो वहां पे खड़े होकर हिंदुओं का साथ दो। और ये तभी होगा जब एक एक हिंदुओं को जागृत किया जाएगा। हमारा ध्येय है एक जागृत हिंदू समाज ही एक शक्तिशाली और समृद्ध भारत बना सकता है। नाम ऋषि शाहदेव, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू जागरण मंच। जमशेदपुर के उलीडी में फिर से एक आपराधिक घटना आई प्रकाश में। बढ़ते कोरोना मामले को देखते हुए जिला प्रशासन जुटी कवायद में। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। बिग न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत।